श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, रस निमग्न लालजू गतांग से आगे। ये रस रंग निकुंज में ही है, ये रस का उद्दीपन निकुंज में ही है। ये अद्भुत ज्वार रस का ये निकुंज में ही प्रकट होता है। यहाँ रस ही रस है, रस का ही स्थान है, रस का ही विहार और विलास है। अब देखिए, दिव्य निकुंज है, वहाँ विवाह उत्सव की इन दिनों धूम मची है। अनंत सखियाँ है, सब युगल के विवाह में सज धज के उपस्थित है। कोई मधुर स्वर में गीत गा रही है तो कोई शहनाई बजाकर मंगल मधुर वातावरण का निर्माण कर रही है। लताओं में पक्षीगण भी ऐसे चहक रहे हैं जैसे वो भी वर या वधू के पक्ष से आए हो। अरे क्यों नहीं, ये सब पक्षी लता आदि भी तो युगल के ही परिकर है, जो दिन रात राधे श्याम पुकारते रहते हैं। रस बढ़ गया ब्याह मंडप में तो दूल्हा ही उठ गए नृत्य करने अपने ही ब्याह में। सिर्फ स्वयं ही नहीं उठे, अपनी दुल्हन को भी उठा लिया। दोनों ने उन्मुक्त नृत्य किया। आहा, इन दोनों किशोर और किशोरी को ठुमकते देखना इन सखियों का परम सौभाग्य है। ये अपना सौभाग्य मान भी रही है। सुंदर ही मनो ताता थई कर उठा हो, आनंद ही मानो थिरक रहा हो। इन सब का वर्णन हमारी सखी जो श्री हरिप्रिया ने की है। हे रसिको, आपने सुना ना कि सखियाँ अद्भुत रस माधुरी में इन नवल दुल्हा दुल्हन के रूप को देखकर कामना करने लगी कि मैं इनके चरणों की नूपुर बन जाऊं या इनके हृदय का हार बन जाऊं। ये कामना इनकी अपार थी, अनंत थी। कामना का नाश आवश्यक है, ज्ञान मार्ग कहता है, किंतु ये रस मार्ग तो कामनाओं से ही पटा पड़ा है। कामना भी कैसी कि इनके अधरों की लाली बनो। इस विवाह उत्सव में सखियों की कामना पूरी हुई नहीं थी कि रसोन्मुक्त होकर लालजू ही उठ गए, नाचने भी लगे थे। ये रस विलास की एक झांकी थी जिसमें रस ही उन्मत्त हो उठा था। लालजू बैठ गए हैं, वो लंबी सांस लेकर बैठ गए हैं। वो प्रिया के सौंदर्य को देख देख कर रीझ रहे हैं। क्या करें, इन सौंदर्य की देवी को कैसे सजाए। हरिप्रिया सखी लालजू को देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो कभी लालजू को देखती है, कभी प्रियाजू को। दोनों एक दूसरे को ही देखकर मत्त हो रहे हैं। तभी हे हरिप्रिय, मेरी सहायता करो ना, श्याम सुंदर ने कहा। हंसते हुए हरिप्रिया ने कहा, प्यारे, मेरी सहायता की आपको क्या आवश्यकता। नहीं, मेरी प्यारी को सजा दो ना। मटकते हुए हरिप्रिया बोली, आप ही सजा दो। नहीं, मुझसे सजाया नहीं जाएगा। मैंने इनको छू लिया तो योगियों की भांति मैं भी समाधिस्थ हो जाऊंगा। ये सुनकर अनंत सखियाँ इन रसिक की रसिकता पर बारी जाने लगी। हे हरिप्रिय, सच बताओ, तुम मुझे हृदय से चाहती हो ना। हाँ हाँ प्यारे, तो मेरी इन प्यारी को सजा दो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने इनका सुंदर श्रृंगार कर दो। हंसते हुए हरिप्रिया प्रियाजू की ओर देखकर बोली, लालजू रसमत्त होकर बोल रहे हैं। इनके मस्तक पर सुंदर शीशफूल धारण कराओ, इनकी भ्रुकुटियों को धनुष की तरह सवार दो। इनकी सुंदर लटों को ही हरिप्रिय ऐसे सवारों की ये लटें इनके कपोल को छुए। ये कहते हुए श्याम सुंदर के नेत्र चढ़ गए थे। मत्तता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। और सुनो ना सखी, अपनी प्यारी को इस तरह सजा हुआ देखकर, उनके सौंदर्य सिंधु को चढ़ा हुआ देखकर अगर मैं बेसुध हो जाऊं तो मुझे उनके पास ही रख देना, उनसे दूर मत करना। ये कहते हुए श्याम सुंदर बेसुध से हो गए थे। फिर बोले, हरिप्रिय, एक काम करना, मुझे और प्यारी को ले चलना कमल कुंज में, वही हमको छोड़ देना। नव किशोर जो कि ये बात सुनकर हरिप्रिया कुछ गंभीर सी हो गई और अपनी सखियों की तरफ देखने लगी थी, क्योंकि लालजू भावरस में डूब गए थे और उन्हें अब कुछ भान नहीं था। वो अपने को संभालने में लगे थे। इस प्रेम ने इन प्रेम पुरुष की स्थिति विलक्षण करके रख दी थी।
हे हरिप्रिय, उस कमल कुंज में अगर मैं इनके रूप सौंदर्य को निहार कर अचेत हो जाऊँ तो मुझे इनके अधरों का पान करा देना। और हाँ, अधरों का पान करते हुए मुझे विलग मत करना, उस अमृत को पीने देना। और हाँ हरिप्रिय, कुछ देर तक मौन रहने के बाद फिर आह भरते हुए लालजू बोले थे, कमल कुंज में ही एक रस मंडप का निर्माण कर देना और वही हमें मिला देना। रस में डूबे ये रसिकवर आज बोले जा रहे हैं, हे हरिप्रिय, हम जब दोनों मिल जाए ना, एक हो जाए ना, तब तुम सब मिलकर हमारे ऊपर पुष्पों की बरसात कर देना। और हाँ, उस समय अन्य सखियों से कह देना कि वो सब मधुर मधुर गीत गाती रहे। मेरी प्राण प्यारी श्री राधा किशोरी जी को बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम लोगों से मनोहर कर रहा हूँ। ये कहते हुए हरिप्रिया के सामने लालजू ने हाथ भी जोड़ लिए थे। हरिप्रिया सजल नयन से इनको निहारती रही थी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।